इन फोकस हैं इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इमरान इस्माइल साहब, पहले यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं कि सबसे बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या आपके लिए ये था, क्योंकि आप पार्टी को बड़ी करीब से जानते हैं, इमरान खान को करीब से जानते हैं, कि बुशरा बीबी ने बाकायदा तौर पर इसमें एक मरकज़ी किरदार अदा किया और वो क्राउड में आई और उन्होंने इस एहतजाज को एक तरह से, अब वो मरवत साहब तो कहते हैं लीड नहीं किया, लेकिन लीड भी किया। वर यू ऑल्सो सरप्राइज्ड? Actually it was not surprising for me because मैं ये देख रहा था कि पीटीआई की लीडरशिप क़यादत करने में नाकाम रही और बड़े अरसे से इस चीज़ को नोट कर रहा था कि जो सो कॉल्ड क़यादत इस वक्त है, या तो वो कॉम्प्रोमाइज़ है, ये मैं बार बार कहता रहा हूँ, या वो नाअहल है और या पाकिस्तान से बाहर है। जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं वो मार दो या मर जाओ की पॉलिसी लेके बैठे हैं, क्योंकि उनको तो कुछ भी नहीं होना। वो वहाँ से बैठ के सिर्फ ट्वीट करते हैं कि जी बस चढ़ जाओ, मर जाओ, कट जाओ, यही वक्त है। और मैं तो अमेरिका में बैठा हूँ, मैं तो इस वक्त लंदन बैठा हूँ, मैं तो फ्रांस बैठा हूँ, कहीं ना कहीं बैठे हैं, वहाँ मौज मेला भी हो रहा है, मस्ती भी है, पैसे भी आ रहे हैं और मार दो मर जाओ के ऊपर लगे हुए हैं। या दूसरी वो कह देता है जो इस वक्त सीन से गायब है, छुपी हुई है, वो भी मार दो मर जाओ की पॉलिसी पर है। और जो इस वक्त सामने है वो तो बिल्कुल डरे हुए कुर्बानी के बकरों की तरह ऐसे इधर उधर देख के वो करते हैं। मैं देख रहा था कि वीडियो बना रहे थे सलमान अकरम राजा गाड़ी में छुप के कि जी वो देखें मैं इस वक्त रोड पे घूम रहा हूँ। मैं ये देखें, सलमान अकरम राजा की मेरे दिल में बड़ी इज्जत है एज ए लॉयर, एज ए प्रोफेशनल लॉयर और बड़ा यानी सच बोलने वाला आदमी है। आई रियली रिस्पेक्ट हिम। जब वो हमारे खिलाफ थे, पीपल्स पार्टी के तरफ उनका झुकाव था, तब भी मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था क्योंकि वो ही इज अ गुड लॉयर। लेकिन as politician, sorry, he's failed. Okay. और वो उनको भी एहसास है। तो अगर जब लीडरशिप थी नहीं तो जाहिर है कि इमरान खान की जो बहनें या उनकी वाइफ थी उन्होंने लीड करना था, तो इट नेवर केम एज अ सरप्राइज। ओके, लेकिन इमरान इस्माइल साहब, उन्हीं की बहन रुबीना खान साहिबा की ट्वीट भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, जिसमें उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि बुशरा बीबी जो है वो अब से नहीं पहले से सियासत में है, पंजाब को भी फरागोगी और उस्मान बुज़दार के जरिए चलाया जाता था। उन्होंने उन पे बुशरा बीबी पर यही इल्ज़ाम आयद किया है, जो कि वैसे भी इल्ज़ाम उन पर हमेशा रहा है। और दूसरा उनका ये कहना था कि हम बहनों का किसी किस्म का कोई सियासी ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, हम अपने भाई के लिए निकल रहे हैं, कि हम अपने भाई की खातिर बाहर आते हैं, हमें उनकी जो सेफ्टी एक तरह से है उससे गर्ज है, नॉट द पॉलिटिकल पार्टी। बट शी वॉज क्वाइट, मतलब उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं, अलीमा खान साहिबा ने भी उठाए हैं और रुबीना खान साहिबा ने। इसलिए बुशरा बीबी के हवाले से ये खबर देना कि पंजाब उस्मान बुज़दार फरागोगी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मिशाइल यूसुफजई सुना है अब नई फरागोगी हैं। योर कमेंट्स ऑन दिस? ये तो मुझे नहीं पता कि मिशाइल यूसुफजई नई फरागोगी हैं कि नहीं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि फरागोगी जो है वो बुशरा बीबी की दस्तराज थी और उस्मान बुज़दार भी बुशरा बीबी के पसंदीदा उसमें से शख्सियत में से थे और उनको लगाया गया था और उनके थ्रू चला रहे थे। उनकी इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं रही है। और इस वक्त भी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा स्प्लिट देखने को आ रहा है कि जिसमें लोग पसंद नहीं कर रहे जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है और बुशरा बीबी की क़यादत को मान नहीं रहे। लेकिन इमरान खान की गैर मौजूदगी में आई डोंट नो किस तरह से इसको आगे लेकर चलेंगे मामले को। लेकिन पीटीआई की क़यादत ने अभी तक कोई संजीदगी का इजहार नहीं किया। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जो इस वक्त क्लेम्स हैं शहादतों के कि लोग मरे हैं और फायरिंग हुई है और सारा कुछ हुआ और अरेस्ट हैं, वो हजारों की तादाद में वर्कर्स अरेस्ट हैं, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई की लीडरशिप ने बैठ के अब तक सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें वो कवायद के साथ और नाम के साथ ये देते। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मरे, लोग मरे हैं और रियासत को इतनी हाई हैंडेडनेस अपने लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल उन निहत्ते लोगों के साथ खड़ा हूं जो जिनके ऊपर फायरिंग की गई, नहीं होना चाहिए था, ये कहीं कोई उसूल नहीं है। लेकिन पीटीआई की क़यादत का क्या बनता था कि वो इस वक्त बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो बताते कि जी ये 10, 12, 15, 20 लोगों की लिस्ट है जो इस वाकये में मरे हैं, इसको सर में गोली लगी, इसकी टांग में लगी, इसके पेट में लगी, ये फलाने अस्पताल में, वो फलाने अस्पताल में, फलाने इनके लवाहिकीन है। बे यारो मददगार जो जेल में है ना उनको कोई पूछ रहा है, जो मर गए उनको नहीं कोई पूछ रहा, तो जेल में वालों को क्या कोई पूछेगा। सारी की सारी लीडरशिप दुम दबा के भागी है 24 की रात को, 26 की रात को। हाँ, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सारी की सारी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, कि कितना बड़ा इत्तेफाक था कि सारों को ये पता था कि ऑपरेशन होने वाला है, सारे के सारे खिसक गए अवाम को वहां बीच में छोड़ के। भाई जो अपने साथ लाए थे उन्हीं को कह दे कम से कम कि मैं जा रहा हूँ, तुम लोग चले चलो, मुझे लगता है कि ऑपरेशन होने वाला है। ये बड़ी ज्यादती की बात है। और
मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से अगर ये मामला चलता रहा तो कैसे कौम इनके ऊपर भरोसा करेगी, कैसे आगे इनके साथ चल पाएगी। ये तो इमरान फॉर द लव ऑफ इमरान खान अब तक चल रहा है मामला, वरना तो ये खत्म हो गई थी कहानी। देखिए फैसल वाडा साहब ने तो कह दिया है, आपने जब क़यादत के भागने का जिक्र किया, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शेख वकास अकरम साहब ने और उमर अयूब साहब ने, उमर अयूब साहब कहते हैं जब वहाँ गोलियां चल रही थी इसलिए कायदीन वहाँ से हटे और अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी की जान बचाने की वजह से वहां से चले गए। उन्होंने तो ये जो रीज़न है वो पेश किया है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, आप क्या देख रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ की अभी तक तो कोई मुलाकात नहीं हो सकी है इनके कायदीन की इमरान खान साहब से जेल में, लेकिन इमरान खान को इस फाइनल कॉल से कितना नुकसान पहुंचा है या जमात मेरा तो ख्याल है कि ये क़यादत की मुलाकात ना होना जो है ना, ये क़यादत तो खुद भी डर रही है इमरान खान से मिलने में, क्योंकि खिंचाई इनकी बड़ी होनी है जो इन्होंने बेवकूफ़ियाँ और जो ये काम किए सारे, मरवाया लोगों को ले जाके। और जाहिर है कि नुकसान तो हुआ है पीटीआई को, लेकिन अगर कोई समझ लें पीटीआई को ख़त्म कर देंगे इस तरह से गोलियों से भून भून के, तो इस तरह कोई सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती। और जितना भी आप पीटीआई को डैमेज कर लें, इमरान खान तो अपनी जगह मौजूद है और वो तो कहीं नहीं जा रहा। वो तो जाहिर है कि इस वक्त अवाम में भी सबसे पॉपुलर लीडर है। तो लेकिन ये जो खराबी है, वो सारी खराबी उनकी जो बाहर इस वक्त लीडरशिप है वो, या इस वक्त जो बुशरा बीबी, जाहिर है कि वो भी इनएक्सपीरियंस है सियासत में, जो वो करने की कोशिश करेंगे डैमेज ही करेगा पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब पार्टिसिपेट करने के लिए।